हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे? आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर कुलहरी। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स ऑफ क्लास 10 स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था व्हाट इज सर्कल, व्हाट इज टेंजेंट और एक्सरसाइज 10.1 भी हमने कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। हमारे पास यहाँ पे 3 डिफरेंट सिचुएशंस हैं। ठीक है, फर्स्ट केस के अंदर एक सर्कल है जिसके अंदर जो पॉइंट P है दैट इज इनसाइड द सर्कल। सेकेंड केस में जो पॉइंट P है दैट इज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, थर्ड केस में पॉइंट P इज आउटसाइड द सर्कल। अब जब पॉइंट अलग अलग सिचुएशंस में है, अलग अलग जगह पे है, तो हमारे कितने टेंजेंट्स होंगे, इनको हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस क्या है हमारा? व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड द सर्कल। जब हमारा पॉइंट P जो है इनसाइड द सर्कल है, तो फिगर में देख के हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जब पॉइंट P इनसाइड द सर्कल है, सर्कल ये रहा, पॉइंट P इज इनसाइड द सर्कल, तो यहाँ पे कोई भी टेंजेंट नहीं बन रहा है। टेंजेंट ऐसी लाइन थी, रिकॉल करिए वापस टेंजेंट क्या था। जैसे कि ये हमारा सर्कल है, तो टेंजेंट क्या करता है, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टच करता हुआ जाता है। लेकिन हम साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो इसको टच करते हुए निकले। ठीक है, तो इस वाले केस में नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने हो गए हमारे? 0। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। When point P lies on the circle, जब हमारा पॉइंट P जो है that is on the circle, circumference of the circle, तो देखिए कितने टेंजेंट, एक पॉइंट से सिर्फ अपन एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने टेंजेंट्स हो गए यहाँ पे? 1। ठीक है, ओनली 1 टेंजेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, थर्ड केस आ जाइए। थर्ड केस क्या कह रहा है? When a point P lies outside the circle, अभी इस वाले केस में हमारा जो पॉइंट P था दैट इज आउटसाइड द सर्कल है। देख लीजिए ये सर्कल है, ये P पॉइंट है दैट इज आउटसाइड द सर्कल। तो जब कोई पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल है तो उस पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? साफ साफ फिगर में दिखाई दे रहा है कि एक तो हो गया PT1, एक हो गया PT2, तो कितने हो गए टेंजेंट? 2 टेंजेंट्स। ठीक है, तो वापस एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा है अभी? देयर इज नो टेंजेंट, नो मीन्स 0, नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। जब सर्कल के अंदर पॉइंट होगा तब हमारे पास 0 टेंजेंट होंगे, नो टेंजेंट होंगे। देयर इज 1, कितने? 1 एंड ओनली 1 टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। तो अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर लाया करता है तब कितने टेंजेंट होंगे? 1। पहले वाले केस में देखिए सर्कल है, पॉइंट इनसाइड है तो नो टेंजेंट। सेकंड केस में सर्कल है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे अगर कोई पॉइंट है तो कितने टेंजेंट हो गए? 1 टेंजेंट। एंड इन थर्ड केस देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अगर कोई सर्कल के बाहर पॉइंट है P, तो वहां से हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? 2 टेंजेंट्स, और वो टेंजेंट की लेंथ भी इक्वल होती है, जो कि हम आगे वाली थ्योरम में प्रूव करेंगे। तो देखिए थ्योरम क्या कह रही है हमारी, थ्योरम 10.2, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर अपन टेंजेंट बनाते हैं सर्कल के ऊपर तो 2 बनते हैं, ये तो हम सबको पता ही है, और उनकी जो लेंथ होती है वो भी इक्वल होती है। जैसे कि हमारा एक फिगर है, सर्कल बना हुआ है, सेंटर पॉइंट क्या है इसका? O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। P जो पॉइंट है यहां से हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिया। अभी पढ़ा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो जो 2 टेंजेंट्स हैं PQ एंड PR दोनों इक्वल लेंथ के होंगे। तो हमें क्या प्रूफ करना है इसके अंदर? टू प्रूव में क्या है हमारे पास? PQ इक्वल्स टू PR, ये हमें प्रूफ करना है। बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए अपन प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया है, O को Q से ज्वाइन कर दिया है, O को R से ज्वाइन कर दिया है एंड OP को भी ज्वाइन कर दिया है, जिससे क्या हो रहा है कि हमें 2 ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। एक तो ट्रायंगल OQP, दूसरा ट्रायंगल ORP। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और CPCT से कह देंगे दैट PQ इज इक्वल्स टू PR।
चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन से ट्रायंगल है? ट्रायंगल क्यू पी ओ एंड ट्रायंगल कौन सा है? आर पी ओ। इन दोनों को हमें क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंट। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्यू पी ओ के अंदर जो ओ क्यू साइड है वो किसके इक्वल है? ओ क्यू किसके इक्वल है? फटाफट सोच के बताइए। ओ आर के। इन ट्रायंगल आर पी ओ के ओ आर के बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? क्योंकि दोनों क्या है? रेडियस, और सर्कल के अंदर रेडियस हमेशा बराबर होती है। तो ये क्या हो गया? हमारा रेडियस है, इसीलिए ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर हैं। ठीक है, ये रेडियस है इसलिए दोनों आपस में बराबर है। तो ये देखिए साइड हो गई एक तरह से दोनों ट्रायंगल की। नेक्स्ट क्या है बराबर इसके अंदर? ओपी एक तो कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, ओपी इक्वल्स टू ओपी। ये भी देखिए साइड है हमारी एक तरह से, और इसका रीजन क्या है कि दोनों क्या है? कॉमन साइड दोनों के अंदर आ रही है। ठीक है, ओपी जो साइड है वो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, थ्योरम 10.1 रिकॉल करिए। थ्योरम 10.1 क्या कहती है? याद आ रही है? नहीं याद आ रही तब भी कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन नुपुर मैम इज हियर, मैथ्स में नो फियर। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 सेंटर से जो लाइन आती है टेंजेंट के ऊपर वो राइट एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर बनाती है। याद आ गई? देखिए ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, ये टेंजेंट है। तो सेंटर से जो लाइन आएगी वो कितने एंगल बनाएगी? यहाँ पे परपेंडिकुलर राइट एंगल। इट मीन्स ये यहाँ पे क्यू कितना एंगल का हो गया? 90। देखिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं अपन। क्यू कितना हो जाएगा? राइट एंगल। इसी तरह से आर भी क्या हो जाएगा? हमारा राइट एंगल। कौन सी थ्योरम के अकॉर्डिंग? थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग। चलिए फिर आगे करते हैं हम। इसका मतलब जो एंगल कौन सा है हमारा? ओ क्यू पी किसके बराबर होगा? एंगल ओ आर पी के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों है? क्योंकि ये राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल मीन्स आर। अब देखिए राइट एंगल आया है, आर आया है, इसका मतलब अपन कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा लॉ लगा सकते हैं? RHS लॉ लगा सकते हैं, पर उसके लिए अपने को पहले H भी देखना पड़ेगा कि H है कि नहीं है। तो H कौन सा होता है? हाइपोटेन्यूस राइट एंगल के अपोजिट वाला। राइट एंगल कहाँ पे है? यहाँ पे आर पे। राइट एंगल के अपोजिट क्या है हमारे पास? OP। सिमिलरली यहाँ पे कौन किस पे राइट एंगल है? Q पे। Q के राइट एंगल कौन सा है? राइट एंगल जो Q है उसके अपोजिट कौन सा है? OP। इसका मतलब जो OP है डेट इज हाइपोटेन्यूस, और ये OP अपने साइड बना था, पर ये क्या है यहाँ पे हमारे? हाइपोटेन्यूस। तो देखिए कौन सा लॉ लग गया हमारे पास? RHS लॉ ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। RHS लॉ से ये ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल OQP किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्रायंगल ORP के कॉन्ग्रुएंट है। और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से अपन क्या कह सकते हैं? CPCT से PQ इक्वल्स टू PR। हो गया प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था अपने को। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। प्रूफ के अंदर सर्कल के जो टू टेंजेंट्स होते हैं फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट वो हमेशा इक्वल होते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, एग्जाम्पल क्वेश्चंस के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रूव डैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखिए इसके अंदर एक न्यू टर्म आई है बिल्कुल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल? तो देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है बट रेडियस डिफरेंट होती है। क्या होते हैं? सेंटर इज सेम बट द रेडियस इज डिफरेंट। एक ही सेंटर से खींचे गए टू सर्कल। द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। तो ये जो हमारे दो सर्कल हैं, एक C1 है एक C2 है, जिनका सेंटर पॉइंट क्या है हमारे पास? O है। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है? द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल मीन्स बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। कौन से पॉइंट पे टच कर रही है? P पॉइंट पे।
वो क्या करती है, इसको बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करना मीन्स दो बराबर हिस्सों में बांटना, डिवाइडिंग इट इनटू टू इक्वल पार्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो बराबर हिस्सों में बांटना। मीन्स जो AP है वो PB के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए कर लेते हैं, ये भी बहुत इजी सॉल्यूशन है इसका, देख लीजिए। सबसे पहले तो हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं अपन। क्या करेंगे अपन, O को A से ज्वाइन कर देते हैं और O को B से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। O को अपन ने A से ज्वाइन कर दिया और O को अपन ने किससे ज्वाइन कर दिया, B से। अब हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव AP इक्वल्स टू PB, यही चीज है ना। That prove that into concentric circle C1 and C2 both are concentric to each other. The chord of the larger circle, ठीक है, तो chord क्या हो गई, larger circle C1 larger circle है, AB उसकी chord है, the chord of the larger circle which touches the smaller circle, smaller circle को कहाँ पे टच कर रही है, P point पे, is bisected at the point of contact, वो point of contact से bisect हो रही है, means AP equals to PB। कंस्ट्रक्शन कर लिया है हमने, O को A से ज्वाइन कर दिया है और O को किससे ज्वाइन कर दिया है, B से। तो क्या फायदा हुआ ज्वाइन करने का, कुछ तो होगा तभी तो ज्वाइन किया है। हमें दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल OPA और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास OPB। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो CPCT से हम कह सकते हैं कि जो AP है दैट इज इक्वल्स टू PB। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, तो चलिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं दोनों ट्रायंगल को, क्या क्या बराबर है देखते हैं। सबसे पहले तो जो OA है दैट इज इक्वल्स टू OB, क्यों, अभी बताया था OA एंड OB बोथ आर रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, बड़ा वाला सर्कल है ना C1, OA एंड OB दोनों उसकी क्या है, रेडियस। और रेडियस हमेशा क्या होती है, बराबर होती है सर्कल के अंदर। तो ये साइड हो गई एक तो, और क्या बराबर है, OP कॉमन है दोनों के अंदर, OP इक्वल्स टू OP। OP भी एक तरह से साइड है और इसका कारण क्या है, कॉमन है, ठीक है, और ये भी एक साइड ही है हमारे पास एक तरह से। और क्या है इक्वल दोनों ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल OPB, ये राइट एंगल है यहाँ पे, क्यों है, थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। टेंजेंट पर रेडियस जो होता है वो क्या होता है, राइट एंगल बनाता है। इट मीन्स एंगल OPA इज इक्वल्स टू एंगल OPB, ठीक है। तो ये राइट एंगल हो गया यहाँ पे 90 डिग्री, कारण क्या है इसका, थ्योरम 10.1, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और अगर 90 डिग्री आ रहा है मीन्स यहाँ पे RHS लॉ लग सकता है, अभी देखते हैं अपन लगता है कि नहीं लगता। राइट एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, OB और OA, OB और OA भी आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये S नहीं, ये क्या है हमारे पास H, तो देखिए RHS लॉ लग गया। तो RHS लॉ ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल OPA किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल OPB के, कोई दिक्कत नहीं। OPA ट्रायंगल जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, OPB के। और CPCT से अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से AP इक्वल्स टू BP या PB, बोथ आर सेम थिंग, प्रूव कर दिया है हमने। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2, टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट दिए हुए हैं, क्या नाम है उनका, TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल। तो देखिए एक सर्कल है, TP और TQ दो टेंजेंट्स दिए हुए हैं, विद सेंटर O उसका सेंटर है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, एक T एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट हमने बना रखे हैं, TP एंड TQ, O उसका सेंटर है। आगे क्या कह रहा है, प्रूव दैट एंगल PTQ, एंगल PTQ ये वाला एंगल, ठीक है, दूसरे कलर से लिख लेते हैं अपन इसको, कौन सा वाला एंगल, दिस एंगल
टी क्यू इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू, इसके 2 टाइम्स है ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो देखिए प्रूफ करने के लिए पहले अपन क्या करेंगे, इस एंगल को अपन x मान लेते हैं, ये वाला x, ठीक है, इसको अपन मान लेते हैं थीटा। अब ट्रायंगल टी पी क्यू के अंदर, कौन से ट्रायंगल के अंदर, टी पी क्यू के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने की। थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग अभी अपन ने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट टी से जब अपन 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनका लेंथ बराबर होता है। मींस जो टी पी है वो किसके बराबर है, टी क्यू के। क्यों है, थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग, ये अभी अपन ने पढ़ रखा है। लेकिन अपन ने एक और चीज पढ़ रखी है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर, आइसोस्केलेस ट्रायंगल के अंदर ए बी सी, अगर कोई आइसोस्केलेस ट्रायंगल दिया हुआ है अपने को, ए बी अगर ए सी के इक्वल दिया हुआ है तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। ये अगर x है तो ये भी क्या होएगा, x होगा कि नहीं होगा। तो हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा, पी टी क्यू के अंदर टी पी है वो टी क्यू के बराबर आ गया। इट मीन्स जो हमारा एंगल है कौन सा, टी पी क्यू, वो किसके बराबर होगा, एंगल, ये वाला एंगल पी क्यू टी के बराबर, किसके, पी क्यू टी के बराबर। तो अपन ने तो इसको x माना था, ठीक है, तो ये वाला भी देखिए क्या हो जाएगा, इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है, x। टीपी टी क्यू के बराबर है ट्रायंगल पी टी क्यू के अंदर, तो इनके अपोजिट एंगल्स कौन से हो गए, x एंड x, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अपन क्या देख रहे हैं आगे कि ट्रायंगल जो है हमारा पी टी क्यू, तो ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल x प्लस एंगल x प्लस एंगल पी टी क्यू कितना होगा, 180 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखिए ये भी एंगल है, एंगल x प्लस एंगल पी टी क्यू 180 डिग्री। एंगल x प्लस एंगल x क्या हो गया, 2 टाइम्स एंगल x प्लस एंगल पी टी क्यू कितना है, 180 डिग्री। तो ये 2 टाइम्स एंगल x कितना हो गया, 180 डिग्री। इसको वहां ले जाए तो माइनस में आ जाएगा, माइनस एंगल पी टी क्यू, और जो एंगल x है वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस एंगल पी टी क्यू अपॉन 2। तो एंगल x क्या हो गया हमारा, ये 90 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू अपॉन 2। इसको इक्वेशन नंबर अपन 1 मान लेते हैं, ठीक है, काम आएगी आगे इसलिए, ठीक है। एक तो ये बात होगी। आगे अपन चलते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि जो एंगल ओ पी टी है, ओ पी टी वो 90 डिग्री का है। एंगल ओ पी टी, देखिए ओ पी टी 90 डिग्री का है। क्यों है 90 डिग्री का, कौन सी थ्योरम से है, थ्योरम 10.1 से है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओ पी टी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अच्छा, अब ये जो एंगल ओ पी टी है ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक्स प्लस थीटा। इट मीन्स एक्स प्लस थीटा भी कितना डिग्री है हमारा, 90 डिग्री। तो एक्स क्या हो गया हमारे पास, 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो चलिए आगे देखते हैं फिर हम। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो x है वो किसके इक्वल है, 90 माइनस एंगल पी टी क्यू अपॉन 2। इक्वेशन नंबर 2 में x जो है वो किसके इक्वल है, 90 माइनस थीटा के। दोनों को अपन इक्वेट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। क्या चीज़ मिल रही है हमें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड
2, दोनों के LHS इक्वल है तो RHS भी दोनों के इक्वल होंगी, मीन्स 90 माइनस एंगल PTQ अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा। सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 90 से 90 कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास? माइनस एंगल PTQ अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मीन्स जो एंगल हमारा क्या है PTQ, ठीक है, वो क्या आ गया? 2 टाइम्स एंगल थीटा। और थीटा क्या सपोज किया था हमने, देख लेते हैं हमारे पास थीटा क्या है हमारा फिगर के अंदर। क्या है फिगर के अंदर? एंगल PTQ इक्वल्स टू 2 टाइम्स OPQ, एंगल OPQ। शायद यही हमें प्रूफ करना था कि जो PTQ है वो 2 टाइम्स एंगल OPQ है। एंगल PTQ क्या है? 2 टाइम्स एंगल OPQ। कितना इजीली अपन ने प्रूफ कर दिया है थीटा और x सपोज करके इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज चलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है हमें? PQ इज अ कॉर्ड। PQ क्या है? कॉर्ड है फिगर के अंदर। PQ क्या है हमारी? कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। मीन्स PQ जो हमारा है वो है 8 सेंटीमीटर का। लिख लेते हैं हम ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो इसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। आगे चलिए। ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इस सर्कल की जो रेडियस है R वो कितनी गिवन है हमें? 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट P एंड Q, टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T। तो T से 2 टेंजेंट बने हुए हैं TP एंड TQ, ठीक है। फाइंड द लेंथ TP, TP हमें फाइंड आउट करनी है। TP और TQ आपस में क्या है? बराबर। कोई सा ही फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। चलिए आगे चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए सबसे पहले हमें PQ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का। ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो जो PR होगा हमारा वो क्या करेगा? 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, क्योंकि वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है दो बराबर हिस्सों के अंदर। तो PR कितना हो गया हमारा? 4 सेंटीमीटर का। अब अपन को क्या करना है? सपोज करना है X और Y सपोज कर लेते हैं अपन। इसको अपन Y मान लेते हैं, TP को अपन Y मान लेते हैं, ठीक है, और TR को अपन X मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं अपन। चलिए इधर लिख भी लेते हैं अपन ने क्या क्या सपोज किया है। क्या सपोज किया है अपन ने? TP जो है उसको अपन ने क्या माना है? Y, और TR को अपन ने क्या माना है? X, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है OPR, जिससे कि हम पहले निकालेंगे OR, ठीक है। चलिए निकालते हैं। क्या निकालेंगे अपन? OR। कौन सा ट्रायंगल के अंदर? राइट एंगल OPR। राइट एंगल कहाँ पर है? R पर राइट एंगल है, ठीक है, R पर राइट एंगल है। तो R पर अगर राइट एंगल है मींस हमारा OP जो है वो क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है कि नहीं होता? हाइपोटेन्यूस कौन सा है? OP, मींस OP स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, आप PR को मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। तो OR स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। OP कितना है? 5, रेडियस 5 दी हुई है इसके अंदर, स्क्वायर ऑफ 5 इक्वल्स टू PR अभी हमने निकाला है, PR 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ 4 प्लस OR we have to find out. What is the square of 5? Square of 5 is 25. Square of 4 is 16 plus OR square. तो अगेन OR का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास? 25 माइनस 16 एंड OR का स्क्वायर कितना हुआ फिर? 25 माइनस 16 इज 9। सो OR कितना हो गया हमारा? अंडर रूट ऑफ 9। मीन्स OR कितना है हमारा? OR इज 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर।
OR कितना निकालिए हमने 3 सेंटीमीटर। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, TPO कहाँ पर है राइट एंगल पे, राइट एंगल कहाँ पे है, P पर, ठीक है। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये क्या होगा हमारे पास, राइट एंगल होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब OT हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, OT हाइपोटेन्यूज हो गया, तो OT स्क्वायर इक्वल्स टू PT स्क्वायर या TP बोथ आर सेम थिंग प्लस OP स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए OT क्या है हमारे पास, x, इसको हमने निकाला है अभी OR, OT क्या है x प्लस OR कितना निकाला है अपने 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू PT हमने कितना सपोज किया है y, तो y स्क्वायर प्लस OP कितना है, OP 5 गिवन है, ठीक है, 5 स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई हमारी। अब देखिए ट्रायंगल PRT में, कौन सा ट्रायंगल, PRT में राइट एंगल एट R पर राइट एंगल है, इट मीन्स TP स्क्वायर इक्वल्स टू TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। TP हमने y माना है, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू TR को अपन ने क्या सपोज किया, x स्क्वायर प्लस PR कितना है हमारे पास 4, तो स्क्वायर ऑफ 4, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए। तो देखिए ये y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 16। तो ये इक्वेशन नंबर हमने कौन सी मान ली है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपने को y निकालना है, तो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए या y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बोथ आर सेम थिंग। तो ये जो y स्क्वायर का वैल्यू है वो आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x प्लस 3 होल स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह अभी अपन क्या रखेंगे, x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 5 स्क्वायर 25 रख सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या हो गया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन हो जाएगा ये 6x प्लस 9, और ये देखिए उस तरफ क्या होएगा, x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25 कितना हो गया ये 41, x स्क्वायर 0, तो 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 41। तो 6x इक्वल्स टू क्या हो गया ये 41 माइनस 9, तो 6x इक्वल्स टू 41 माइनस 9 32। तो x हमारा क्या आ गया 32 अपॉन 6, 32 अपॉन 6 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 2 कैरी 1, 2 6 12 अपॉन 3 16 अपॉन 3। तो देखिए x आया है, हमें y फाइंड आउट करना है। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। वैल्यू पुट अप कर दीजिए, y स्क्वायर इक्वल टू x कितना है 16 अपॉन 3, तो 16 अपॉन 3 होल स्क्वायर प्लस 16। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 16 256, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 प्लस 16। सॉल्व करते हैं अपन इसका एलसीएम लेके, अपॉन में 9 256 प्लस 144, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 400 अपॉन 9, और y हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 400 अपॉन 9, तो y इक्वल्स टू 400 अपॉन 9, 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो y आ गया हमारा 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हमने कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स किए थे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट कर देंगे। तब तक स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।